गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार साथियों मित्रों। आज देखेंगे संविधान। संविधान का भाग 3 जिसमें दिया है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक, मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है ना। संविधान क्या करता है? सभी को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की शिक्षा और अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है संविधान? सभी को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना। सभी को क्या करता है? सभी को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की शिक्षा प्रदान करता है। भाईचारे की शिक्षा प्रदान करता है यानी देता है। संविधान का अर्थ होता है सभी तरह की समस्याओं का समाधान। सभी तरह की समस्या, कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान। सभी तरह की समस्याओं का समाधान या हल ही संविधान का अर्थ है, क्योंकि संविधान में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। ठीक है ना। मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? मूल अधिकार आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो हम बता चुके। मूल अधिकार के विषय में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही निःशुल्क प्रदान, मतलब मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है ना। उसके जन्म के उपरांत ही उसको ये मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। मूल अधिकार यूएसए से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था मूल अधिकार? यूएसए से। यूएसए से मूल अधिकार लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? यूएसए से लाया गया था। फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसमें कहते हैं? फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है। मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। कैसा अधिकार है जी? नैसर्गिक। मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार होता है। ठीक है ना। मूल अधिकार किस तरह के अधिकार हैं? नैसर्गिक अधिकार हैं। मूल अधिकारों का रक्षक। किसका? मूल अधिकारों का। जो मूल अधिकार हैं हमारे, मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक अनुच्छेद 32 के आधार पर, किस पर? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 32 के आधार पर। किस आधार पर? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के आधार पर हाई कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है। हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के आधार पर हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है और आर्टिकल 226 के अनुसार, 226 के तहत हाई कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या दिया है? परिभाषा। सीधी सीधी परिभाषा दी गई है। सिर्फ अनुच्छेद 12 में सीधी सीधी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 परिभाषा दी गई है। राज्य, स्टेट। ठीक है। क्या दिया है? भारतीय संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति और महिला, कोई व्यक्ति हो या महिला हो,
को जन्म से ही, उसके जन्म से ही, किसी भी व्यक्ति और महिला को, किसी भी व्यक्ति और महिला को उसके, किसके, उसके जन्म से ही, उसके जन्म से ही ये मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। उसके जन्म से ही ये मूल अधिकार, मूल अधिकार निःशुल्क, कैसे, निःशुल्क प्राप्त हो जाते हैं, निःशुल्क प्राप्त हो जाते हैं। उसका मूल अधिकार, ये जो मूल अधिकार होते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के द्वारा किसी भी व्यक्ति और महिला को उसके जन्म के समय, उसके जन्म के समय ही, उसके जन्म के समय या उपरांत ही ये मूल अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में क्या दिया है, अल्पीकरण समय अवधि, अल्पीकरण समय अवधि, ये जो अधिकार है निश्चित अवधि के लिए है। क्या दिया है, यदि आपके मौलिक अधिकारों से, क्या कहता है आर्टिकल 13, अल्पीकरण दिया है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों से किसी दूसरे के अधिकार का, किसी दूसरे के अधिकार का हनन हो रहा है या होता है, हनन हो रहा है या होता है, तो न्यायालय क्या होगा, तो न्यायालय आपके मौलिक अधिकार को, आपके मौलिक अधिकार को शून्य घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है, आपके मौलिक अधिकार को शून्य घोषित कर सकता है। ये शून्य घोषित करने का पावर, शक्ति किसके पास है, न्यायालय के पास है। यदि आपके किसी भी तरह के मौलिक अधिकार से किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो यह शक्ति न्यायालय के पास है कि वो आपके मौलिक अधिकार को शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या दिया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष क्या है, समानता। कानून की नज़र में, किसकी नज़र में, कानून की नज़र में, कानून की नज़र में समान है, सभी लोग क्या हैं, समान और बराबर हैं। कानून की नज़र में सभी लोग समान और बराबर हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। कानून की नज़र में सभी लोग समान और बराबर हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। ओके स्टूडेंट, बाकी कल देखेंगे।